अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार है। ठीक है, मीनार मतलब टावर। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा मीनार है। और एक भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है मीनार और जो बिल्डिंग है हमारा जमीन पे ही होगा। ये हमारा क्या है, भवन है। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का जो पाद बिंदु है ना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहां से ये जो भवन का शिखर है ये वाला, उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद बिंदु से ये जो मीनार का शिखर है, इनका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है जी, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और दे दिया इंफॉर्मेशन क्या, कि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, कुछ मान लीजिए ए, बी, सी और डी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने मीनार को ऊंचा ले लिया है, भवन को थोड़ा नीचे लिए, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखो जी जरा जनरल सोच अप्लाई करिए। ठीक है, ऐसे भी जो टावर होती है, मीनार को हम लोग टावर भी बोलते हैं। मीनार को क्या बोलते हैं, टावर। टावर जो होता है भवन से हमेशा बड़ा ही होगा, तो इस लहजे से भी इस आइडिया से भी मीनार भवन से बड़ा हुआ। ठीक है, और एंगल से डिसाइड करिए। देखो जी जरा ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये जो दोनों एंगल है ना एक ही लाइन से बन रहा है, मतलब एक ही लाइन पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ से 30 डिग्री। तो एंगल बड़ा होता है ना, तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। 60 है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा। ये 30 है तो इसके सामने वाला साइड इससे क्या होगा, छोटा होगा। जरा गौर से देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इससे जो साइड बनेगा कुछ इतना बड़ा बनेगा इधर जाके, और ये 30 डिग्री था और ये कोई 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का भाई जो एंगल जाएगा बड़ा जाएगा। 60 डिग्री का एंगल क्या जाएगा, बड़ा जाएगा। तो ये 60 डिग्री है तो इसका एंगल जो जा रहा है बड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। ये 30 डिग्री है तो इसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखिए, हल। दो त्रिभुज बना है, एक 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा और 100% हमारा जो भवन की ऊंचाई है वो निकल जाएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो जनरली पहले हम लोग कोशिश करते हैं उस त्रिभुज में चलने के लिए जिसमें कुछ साइड दिया हो। त्रिभुज ए बी सी में एक साइड दे दिया है 50 मीटर, तो हमारी कोशिश रहेगी पहले त्रिभुज ए बी सी में चलें। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज बी सी डी में हम लोग चल जाएंगे। हाँ, ए बी हमारा क्या है, मीनार है। ठीक है, यहाँ ए बी बराबर 50 मीटर, जो कि हमारा क्या है, मीनार है। ठीक है, और सी डी हमारा क्या है, भवन है। सी डी हमारा क्या है जी, भवन है। और सी डी की ही हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये जो सी डी है इसी की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। चलिए अब एक एक बार दोनों त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। एक बार चलना है त्रिभुज ए बी सी में, एक बार त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज बनता है इस तरह के सवाल में, दोनों त्रिभुज में एक एक बार चलने से कुछ ना कुछ रिलेशन आ ही जाता है। ठीक है, तो पहले किस त्रिभुज में चला जाए ये बात होती है। तो जिस त्रिभुज में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहा है साइड के बारे में, तो पहले उसमें चला जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमको साइड पता था 50 मीटर, इसलिए पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल कितना है, 60 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण। जो बच गया वो आधार। तो कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, लंब दिया है, आधार निकालना है। लंब दिया है, इसमें आधार क्या करना है, निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, अरे tan देता है। tan एंगल कितना है जी, त्रिभुज एबीसी में 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब क्या है, एंगल के सामने वाला लंब होता है। लंब क्या है, ए बी। लंब क्या है, ए बी। और इसमें आधार क्या है हमारा, बी सी। आधार क्या है,
BC, ठीक है। चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB तो दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर। BC हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। BC हमें पता नहीं ना जी, तो BC यहाँ से निकल जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करिए, BC गुने क्या हो जाएगा, √3। BC गुने √3 बराबर में क्या आ जाएगा, 50। चलिए BC को यहीं रहने दीजिए, √3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 50 बटा में √3। अब मीटर है तो मीटर आप लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। बीच में आप छोड़ भी सकते हैं मीटर वगैरह, लास्ट में आंसर में दिया जाता है तो वो भी सही है। तो यहां से हमको पता चला BC की दूरी, ठीक है। इसमें तो हम लोग चल चुके हैं त्रिभुज ABC में। अब हमारा बाकी रह गया त्रिभुज DCB में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज DCB में देखिए एंगल का नाम भी एक खास ऑर्डर में लिया जाता है, ठीक है। त्रिभुज ABC यहां से चलना शुरू किया ऐसे ABC, अब इसमें चलिए ऐसे त्रिभुज DCB, ठीक है। तो अच्छा लगता है खास ऑर्डर में चलने से। अब त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये जो 90 डिग्री के साथ वाला होता है ये वाला नीचे वाला आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार का रिलेशन चाहिए। आधार हमको BC पता है, यहाँ से बस ये लंब निकालना है, CD की दूरी क्या करनी है, निकालनी है, यही तो भवन की ऊंचाई है। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, लंब और आधार का रिलेशन देता है tan थीटा। थीटा कितना उसमें, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ लंब क्या है हमारा, CD है, लंब क्या है, CD है, आधार क्या है, BC है, आधार क्या है, BC है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। CD की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि CD भवन है, अब भवन की ऊंचाई ही निकालनी है हमें, तो CD को CD रहने दीजिए। BC का मान यहाँ दिया हुआ है, दिया नहीं हम लोग निकाले हैं, ठीक है। 50 बटा में √3, 50 बटा में √3। चलिए ये चीज इसमें गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। 50 √3 में 1 से गुना करेगा तो 50 √3 ही रहेगा। अब बटा में क्या हमारे पास, √3 है, उधर क्या बच गया जी, CD। अब इसको गुना नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको तो CD का मान चाहिए ना, तो CD को एक तरफ ही रखे। चलो जी देखो, किसी भी नंबर के पहले नीचे में 1 छुपा रहता है, किसी भी नंबर के नीचे में 1 क्या रहता है, छुपा रहता है। बट्टा का भी बट्टा है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, बात सीधी सी है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 बटा में √3। ये भाग का निशान जैसे गुना में चेंज होता है, साथ वाला चीज क्या होता है, पलट जाता है। √3 बटा में 1 क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में √3 बराबर में क्या है, CD। चलिए 50 से कम 50, √3 गुने √3 3 बराबर में क्या है, CD। तो CD का मान कितना आया, 50 बटा में 3 मीटर आंसर। अब जाइएगा आंसर मिलाने, तो आंसर नहीं दिया होगा, क्यों, क्योंकि देखो जी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दे। 50 में 3 से क्या करिए, भाग दीजिए, 3 से 16 बार में 16 3 यहाँ 48 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, इतना मीटर CD का मान निकला। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट डाउन करिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ।